टॉपिक हमारा लिमिट्स का है, हमें चेंज करना पड़ेगा टॉपिक उसी वजह से। तो लिमिट्स हम स्टार्ट करते हैं और आप इसे लर्न करें। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, पर हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं लिमिट का, कि लिमिट का प्रोडक्शन कैसे हुआ, कहाँ से जनरेट हुई, कैसे ये इन्वेंट हुई, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। न्यूटन और लेबनीज ये कैलकुलस के इन्वेंटर्स हैं। न्यूटन एंड लेबनीज दे इन्वेंटेड कैलकुलस, और कैलकुलस में ही ये लिमिट आता है। बेटे एक जना कंफर्म करो आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी सर। यस सर, यस सर। ओके, तो इन्होंने कुछ ऐसी स्टार्टिंग की थी कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है उस टाइम पर इसकी वैल्यू बताओ, 3x प्लस 2 की वैल्यू बताइए। ये यहां से स्टार्ट हो गया। 3x प्लस 2 की वैल्यू तब बताइए जब x की वैल्यू 2 है। तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, और ऐसा 8 आ गया। लेकिन इस तरह का वर्क करते हुए इनको एक बार तकलीफ तब हुई जब x की वैल्यू 2 और इस फंक्शन की वैल्यू बताओ, x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। When x is 2, that time find the value of this। तो इन्होंने जब वैल्यू निकाली 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2, तो आ गया 0/0। यहां पर ये हेल्ड अप हो गई, ये 0/0 आ गया। 0/0 है क्या? तो पहले तो इन्होंने पता लगाने की ट्राई की कि ये 0/0 क्या है। तो 0 में 0 का डिवीजन करने का ट्राई किया। डिवीजन वेंट दोज मेनी टाइम्स एज मेनी टाइम्स यू वांट। जितने भी बार आप चाहें उतने बार डिवीजन चला गया। इन्होंने फॉर एग्जांपल 9 टाइम डिवीजन कर दिया, तो 9 इंटू 0 क्या हुआ? 0। माइनस करो तो 0 आ गया। 0 रिमाइंडर होता है, जनरली डिवीजन को रोक दिया जाता है। चाहो तो डिवीजन को रोक दो और चाहे फर्दर डिवीजन करो, क्योंकि ये 0 से लेस तो हुआ नहीं, तो डिवीजन और करो। 8 टाइम डिवीजन गया। 8 इंटू 0 0, माइनस किया फिर से 0 आया। अब आप चाहें तो डिवीजन को रोक भी सकते हैं, आप चाहें तो डिवीजन को आगे बढ़ाएं। 7 टाइम डिवीजन किया। 7 इंटू 0 0, 0 आ गया। तो इस तरह से डिवीजन कैन प्रोसीड अप टू इन्फिनिटली मैनी टाइम्स, और डिवीजन में भी स्टॉप्ड इन बिटवीन। तो 0/0 क्या है? ना फाइनाइट ना इनफाइनाइट, इन्फिनिटी भी नहीं है। तो 0/0 ना फाइनाइट निकला ना इनफाइनाइट निकला, पता ही नहीं कितना है। तो इसको इन्होंने बोला कि ये 0/0 क्या है? इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि ना जो फाइनाइट है ना वो इनफाइनाइट है। तो इसे बोला इनडिटर्मिनेट नंबर है ये। जब एक नंबर इनडिटर्मिनेट निकल गया तो इनको डाउट हो गया कि कहीं ऐसे नंबर और भी तो एग्जिस्ट नहीं करते मैथमेटिक्स के अंदर। तो पता लगा कि और भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो फिर 7 नंबर्स हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की लिस्ट बना दी इन्होंने इन्वेंशन करके धीरे धीरे। ये जनरली 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0,
और 0 टू द पावर 0। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, 7 मेन फॉर्म्स हैं और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन भी इनडिटर्मिनेट होता है एटसेट्रा। फिर इन्होंने लिख दिया कि कल कोई और भी इन्वेंशन हो तो उसको इसमें ऐड किया जा सकता है। तो और ज़्यादा तो सब्सिक्वेंटली कोई इन्वेंशन नहीं हुई, लेकिन इन फॉर्म्स का कोई भी कॉम्बिनेशन जैसे दिस प्लस दैट वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर आता है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? सेंसलेस फॉर्म। इसमें कोई भी सेंस नहीं है, मतलब टोटली बैडली अनडिफाइंड। एक तो होता है अनडिफाइंड और दूसरा होता है बैडली अनडिफाइंड, सेंसलेस। तो ये अनडिफाइंड तो है पर ये सेंसलेस है, टोटली अनडिफाइंड है। तो तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला इस फंक्शन की, इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सके तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के दो। फिर से मैं यहां पर आता हूं, जब x इक्वल टू 2 होने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकल नहीं पाई तो इन्होंने बोला इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली जाए। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए फिर इन्होंने प्रोसीजर बनाया कि जब x की वैल्यू यहां पर क्या है इक्वल टू 2, तो ये कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। व्हेन x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 दैट टाइम फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। जब x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 है तो इसकी फाइंडिंग करो। तो जब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 हो गया तो फिर क्या किया कि जब x की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 2 है तो इसके कर दिए फैक्टर कर दिए। x माइनस 2 और x प्लस 2 दो फैक्टर हो गए और नीचे x माइनस 2। अब क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं है इसलिए x माइनस 2 क्या है? नॉन जीरो। x की वैल्यू 2 नहीं है, थोड़ी 2.01 है, थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम है, 1.99 है। तो x माइनस 2 फिर जीरो नहीं होगा। एज ए रिजल्ट ऊपर नीचे से इन्हें आप कैंसल कर सकते हो क्योंकि ये 0/0 नहीं है। वो प्रीवियस केस में क्या ऐसा नहीं कर सकते? वहां पे नहीं कर सकते ऐसा, यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि वहां x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है तो वहां पर कैंसिलेशन अलाउड नहीं है क्योंकि 0/0 है, 0 से 0 कैंसिल होता ही नहीं। अभी ये क्या है? x माइनस 2 जीरो नहीं है इसलिए कैंसिल कर दिया और कैंसिल करके बचा व्हेन x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 x प्लस 2 बच गया। x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। यहां साइन सारे इक्वल ही लगेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4 आ गई। x माइनस 2 जीरो नहीं है इसलिए कैंसल हो गया क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है और इसलिए x माइनस 2 इस फॉर्मेट में कैंसल किया जा सकता है। ये साइन लगाने के बाद कैंसल हो जाएगा, अगर ये साइन इक्वल का होगा तो कैंसल नहीं होगा। बेटा डाउट पूछो। सर एक्सक्यूज मी। बेटे पूछो। सर जैसे x अप्रोक्सीमेटली 2 है तो अप्रोक्सीमेट 2 की वैल्यू क्या होगी? अब 2.0001 लिटिल मोर देन 2 और लिटिल लेस देन 2 में से कुछ माइनस कर दो 1.9999 होगा। ठीक है? यस सर। x इज स्लाइटली मोर देन 2 और x इज स्लाइटली लेस देन 2। तो मैं आपको बताता हूं, आपने पूछा तो जरूर वैसे भी शायद कहीं न कहीं बताता ही, पर अभी देखो ये है x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग है कि x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2
प्लस, या अप्रोक्सीमेटली क्या मैं बोलूंगा, x इक्वल टू, इसका मतलब है x इज इक्वल टू, वैसे ही लिख देता हूं 1.999 एटसेट्रा है, और x इज 2.0001, या तो लिटिल मोर देन 2 या लिटिल लेस देन 2, ये x टेंड्स टू 2 का मतलब है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ बात हुई तो ये वैसे तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पर अभी भी सीख लो, 2 के की पावर पे ना प्लस लगा देते हैं, अभी प्लस माइनस नहीं लगाना है आपको, बता रहा हूं कि अगर x अप्रोचेज 2 प्लस x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 प्लस, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ये वाली है 2.000001, लिटिल मोर देन 2, 2 प्लस का मतलब है x लिटिल मोर देन 2। फिर एक और सिंबल है 2 की पावर पे ना माइनस लगा देते हैं, तो इसका मतलब है 1.9999, 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़े से कम को 2 की पावर माइनस बोलते हैं, और 2 से थोड़ा मोर हो तो 2 की पावर प्लस बोलते हैं। ये सिंबल यूज करेंगे हम लोग बाद में। और x टेंड्स टू 2 का मतलब है दिस और दैट, अगर प्लस माइनस साइन नहीं लगाते तो दिस और दैट। बेटे डाउट क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहां तक आ पहुंचे, व्हेन x इज 2, x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 निकला था 0/0, जो इनडिटर्मिनेट था, और इसकी वजह से थोड़ी और रिसर्च की गई, थोड़ी और फाइंडिंग, थोड़ा और वर्क किया गया, तो इन्होंने बोला कि व्हेन x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, दैट टाइम x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 के फैक्टर कर सकते हो। अब क्योंकि x माइनस 2 जीरो नहीं है, तो ऊपर नीचे से x माइनस 2 को डिलीट कर सकते हो, और x की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर सकते हो, और तब आंसर आ जाएगा। अब ये व्हेन वर्ड इनको पसंद नहीं आया, तो इसे इन्होंने लिमिट वर्ड से रिप्लेस कर दिया। लिमिट x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज 2, ऐसे रीड करने लग गए। वो व्हेन वर्ड पसंद नहीं आया तो थोड़ा और रिफाइन किया। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज 2, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x इज 2, फाइंड x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2। ये लिमिट को LIM से डिनोट करते हैं जनरली। लिम लिखने लग गए, कोई लोग LT भी लिखते हैं, और फिर लिमिट दोनों बता दिए हमने, अच्छा याद करो अपना। फिर x माइनस 2 x प्लस 2 करके, x माइनस 2 का डिलीशन करके, फिर आंसर अपना 4 धीरे से निकाल दिया गया, इसको कट करते हुए। तो इसमें हमने लिमिट वर्ड आपको बताया कि जो व्हेन वर्ड था उसको लिमिट से रिप्लेस कर दिया, कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज 2। अब ये जो लिखा है ना लिमिट, और नीचे लिखा है x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, इसको रीड करते हैं इस ऐसे, लिमिट फिर x, फिर ये जो साइन है ना इसको टेंड्स कहते हैं, टेंड्स टू 2। ये जो साइन है ये वाला, ये टेंड्स टू का साइन है, मीनिंग वही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x इज 2, लेकिन ये साइन एक्चुअली इसको अब टेंड्स बोलेंगे हम लोग हर बारी। दैट वे अब धीरे धीरे ये क्या बन गया, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2। तो फैक्टर वैक्टर करके आंसर क्या निकला, 4 निकला।
इस आइडिया के साथ लिमिट्स स्टार्ट हुए। रास्ते में हमने आपको क्या सिखाया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म सिखाया। इनडिटर्मिनेट, तो हमारे जो अनडिफाइंड नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर आगे चलते हैं। जो अपने नंबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, वेल डिफाइंड नंबर्स होते हैं दो तरह के, वेल डिफाइंड और दूसरे होते हैं अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। ये डिटर्मिनेट कैसे होते हैं? अनडिफाइंड होते हैं। डिटर्मिनेट नंबर्स कैसे होते हैं? अनडिफाइंड। इनडिटर्मिनेट नंबर कैसे होते हैं? अनडिफाइंड। डिटर्मिनेट ऐसे होते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 4 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी प्लस -5। ये नंबर्स हैं डिटर्मिनेट, क्योंकि इन सब का कुछ न कुछ थोड़ा सेंस है, इनमें सेंस है, क्योंकि ये इन्फिनिटी मीन्स वेरी वेरी बिग नंबर। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड कर दिया, वेरी वेरी बिग नंबर। ये सारे वेरी वेरी बिग नंबर हैं, ये अनडिफाइंड हैं, लेकिन इनमें सेंस है, इनमें सब में सेंस है। सेंस कहाँ नहीं है? इनडिटर्मिनेट नंबर में सेंस नहीं है। जैसे कि 0/0, ये सेंसलेस नंबर है, अनडिफाइंड ये भी है, पर ये बैडली अनडिफाइंड है। ये अनडिफाइंड है लेकिन ये बैडली अनडिफाइंड, सेंसलेस। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। इस तरह से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हुआ करते हैं। तो ये बैडली अनडिफाइंड फॉर्म्स है। बेटे मन में कुछ डाउट होता हो तो पूछ सकते हो, पूछोगे बताऊंगा मैं। सर। हाँ जी सर, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिटर्मिनेट है, पर सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट, ये कैसे? हाँ, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है, कि इन्फिनिटी जैसे कि 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी ले जाओ तो ये इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर। और ये इन्फिनिटी है 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी है। ये नंबर, ये जो सीरीज है इसका सम किया जाए तो इन्फिनिटी है ये वाला। क्यों? 3, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बहुत बड़े नंबर, सारे नंबर ऐड करके इन्फिनिटी हो गया। माइनस करो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी किया तो क्या आया? 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2 प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी, ये आया। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं आया, नहीं आया। और 0 आ भी सकता था अगर दोनों को इन्फिनिटी इक्वल लिखते ना, 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5, तो ये 0 आ भी जाता। तो ये कैसा आ गया? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी किया तो इन्फिनिटी आ गया। और अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो भी सकता है। ऑल्सो हम लोग चाहें तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैन बी 0। इसका मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना 0 है ना इन्फिनिटी है, ये अनडिफाइंड है, इसका पता नहीं क्या है नंबर। समझ में आया बेटे? और हाँ, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा और सही होगा। इधर देखो, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड कर दिया तो पता है क्या? 8
प्लस 88 प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो क्या आया? इन्फिनिटी। इट्स अ गुड नंबर। ये डिटर्मिनेट है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है। और पूछ लो बेटा कुछ। सर आगे समझ। सर रिपीट कर दो, ओके, मेरा वो हाँ कट जी। हो गया। कोई और डाउट पूछ सकते हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, या कल को डाउट पैदा हो तो कल को बाद में पूछ सकते हो, अभी पूछ लो। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से लिमिट जनरेट हुई। लिमिट में हम फंक्शंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला करते हैं, ठीक है। फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला करते हैं और उसी को कहते हैं लिमिट हो गई। हम आपको x देंगे और आप हमें f(x) की वैल्यू बताओगे। तो अब इसका चल पड़ा क्वेश्चन नंबर 1 है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसमें लिखा है x टेंड्स टू -1। आइए एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स प्लस 1। अब अगर x की वैल्यू -1 लिख देते हो आप, -1 स्क्वायर -1, डिनोमिनेटर -1 प्लस 1, 1 -1 बाई 0, 0 बाई 0। अभी अगर x को -1 कर देते हैं तो 0 बाई 0 आ जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? फैक्टर करने चाहिए। फैक्टर एप्लीकेबल ना हो तो कोई फार्मूला लगाना चाहिए, वो भी एप्लीकेबल ना हो तो कोई एक्सपांशन वगैरह कुछ और कोई और एक्टिविटी, जैसे इरेशनल को रेशनल करना चाहिए। मतलब सम हाउ 0 बाय 0 मस्ट बी गॉट रेड ऑफ। 0 बाय 0 जब तक रहेगा हमारा सोल्यूशन हो नहीं पाएगा। तो लिमिट को जनरली हम L से डिनोट कर देते हैं। L फॉर लिमिट अच्छा लगता है इसलिए। x टेंड्स टू -1, इसके दो फैक्टर कर लो बेटे, x -1 x प्लस 1, नीचे आपका x प्लस 1, और x प्लस 1 को ऊपर नीचे से डिलीट कर दिया जाए, x की वैल्यू -1 पुट कर दें, -1 -2, ये आपका आंसर है। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिमिट डेरिवेटिव एनसीईआरटी के लास्ट में मिलेगा आपको, लेकिन इन्होंने अभी जो रीअरेंज किया ना कोर्स, उसको फर्स्ट टर्म में डाल दिया, इसलिए मैं आपको अभी करा रहा हूं। नहीं ये तो बहुत बाद में कराते हैं, बहुत तो कोई दिसंबर में कराते हैं जाके, लेकिन ये फर्स्ट टर्म इन्होंने डाल दिया। स्टैटिस्टिक्स को भी बाद में कराते हैं, तो वो भी अभी करानी पड़ेगी अब। ओके, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हियर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर -9 इनटू दिस। अभी अगर x को 3 लिखोगे तो एक पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरे वाले में 0 बाई 0 जनरेट होगा। 9 -9 0 है ना, यहाँ पे 3 -3 0 है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें क्वेरी आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको राइटिंग करते हैं, थोड़ा मैनेज करते हैं। x स्क्वायर -9 ठीक है, अंदर एलसीएम ले लो, इधर x प्लस 3 x -3 एलसीएम ले लिया, 1 इंटू एक्स -3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, 3 से 3 कैंसल। आपको याद होगा ये x स्क्वायर -9 के ही फैक्टर्स हैं, कैंसल कर दो। x प्लस 3 इंटू एक्स -3 x स्क्वायर -9 हो गया, कट कर दिया एलसीएम लेकर के, बचा बहुत अच्छा मटेरियल x प्लस x 2x। x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3, आंसर इज 6। बेटा डाउट पूछ लो, बताऊंगा। सर ये x+3 और x-3 कैंसिल कैसे होगी? नीचे वाला यस सर। ये x स्क्वायर यहाँ पे देखो, x स्क्वायर -9 x स्क्वायर -3 स्क्वायर, x -3 x प्लस 3, x स्क्वायर -9 के दो फैक्टर हैं बेटा, x स्क्वायर -9 और ये इक्वल है तो इक्वल से इक्वल कट गया। और पूछो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें x को अगर मैं 0 लिख दूं तो पता है क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म है, 1 की पावर 6 माइनस 1, नीचे x को 0 लिखो तो 1 माइनस 1, ये 0/0 है, और 0/0 होने की वजह से डायरेक्ट ट्रांसफर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें कुछ करो, फैक्टर वैक्टर कुछ काम करो, तो या तो फैक्टर करो या 1 + x की पावर 6 को एक्सपांड कर दो, ओपन कर दो, उससे भी हो जाता है। 2-3 मेथड है, धीरे धीरे आपको और मेथड बताऊंगा। तो अभी 1 + x की पावर 6 को हम लोग चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, और हम लोग चाहें तो 1 + x की पावर 6 के थोड़ा केयरफुल रह के फैक्टर भी कर सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। अब पावर 6 के जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा रूटीन में नहीं है, पर फैक्टराइजेबल तो है। देखो मैं सिखाता हूँ, न्यूमरेटर के फैक्टर सीख लो, फिर वहां पुट कर दूंगा फैक्टर्स को। 1 + x का ना आप स्क्वायर कर दो और ऊपर से ऐसे करो, क्यूब कर दो और ऊपर से पावर 2 कर दो, माइनस इस 1 को क्या कर दो, 1²। तो देखो क्या बन गया, a² - b² बन गया। एक फैक्टर हुआ a + b, तो दूसरा हुआ a - b। 1 + x होल क्यूब +1 और दूसरा फैक्टर हुआ 1 + x होल क्यूब -1। 2 फैक्टर हो गए बेटे। x को जब भी यहां 0 पुट करोगे तो ये 0 बनेगा, ये प्रॉब्लम करेगा, तो आप इसके और फैक्टर कर दो। वैसे तो इसके भी फैक्टर हो जाते हैं a³ + b³ से इसके, पर इसके फैक्टर की जरूरत नहीं है, उसके फैक्टर की जरूरत और है अभी। तो 1 + x होल क्यूब +1 तो आपको तंग नहीं करेगा, ये सही है, ठीक है। इस वाले के फैक्टर कर दो a³ - b³ के बेस पर, a³ - b³ के बेस पर फैक्टर कर दो, या आप 1 + x होल क्यूब को ओपन कर सकते हो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो अगर आपने फैक्टर डिसाइड किया तो ये a³ - ये b³ है, 1³ तो एक फैक्टर आएगा 1 + x - 1। कोई दूसरा फैक्टर बता सकता है बेटा a³ - b³ का? एक फैक्टर मैंने लिख दिया, कैन यू टेल द सेकंड फैक्टर? a² + b² + a × b हो गए। देखो a - b एक, फिर a² + b² + ab, a³ - b³ के 2 फैक्टर। ये वाला फार्मूला लगाया मैंने, फार्मूला यहां लिख के दे देता हूं, a - b a² + b² + ab। अब आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर, उसी की तो वैल्यू आपने निकाली, ये वैल्यू यहां कॉपी कर दो सिंपली, कोई काम नहीं करना अभी। ये 1 से 1 कट के x रह गया बेटा, फिर यहां एक और फैक्टर है, इसमें भी कोई काम की जरूरत नहीं है, बस सिंपली कॉपी डाउन कर दो। अब वहां डिनोमिनेटर को देखो, इस वाले को a² - b² के फैक्टर a + b और a - b, x + 1 + 1, तो दूसरा फैक्टर है x + 1 - 1। और जब आपने फैक्टराइजेशन किया तो 1 से 1 कैंसल हो गया, ऊपर x और नीचे भी x, उसके बाद इस x से ये x कैंसल हो गया, उसके बाद ऐसे ही कट गया। अब बचे हुए में x को 0 लिखोगे तो 0/0 अब नहीं आएगा, x और x कट गया, देयर इज नो 0/0, और आंसर आएगा x को 0 पुट कर दो बचे हुए में,
तो क्या हो गया 1 प्लस 1 ये 2 बन गया, और इधर आ जाओ 1 प्लस 0 1 प्लस 1 प्लस 1, वहां 3 बन गया दूसरे जगह पर, यहाँ 3 नीचे 0 प्लस 1 प्लस 1 2, आंसर आपका 3 आ। ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको थोड़ा हार्ड इसलिए लगा कि पावर 6 थी इसमें। पावर 6 के फैक्टराइजेशन रूटीन में नहीं है, हम लोग जनरली फैक्टर करते नहीं है। फिर मैंने बताया फैक्टर्स पॉसिबल थे तो फैक्टर पॉसिबल थे तो कर दिए, और नहीं पॉसिबल होते तो अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 6 या 1 प्लस एक्स की पावर 5 को ओपन करने का भी मेथड है, मैं आपको बताता हूं। एक दूसरा मेथड, पहले तो ये फर्स्ट मेथड में कोई दिक्कत हो सब पूछ लो, भी सामने है स्टेप्स। फिर आपको सेकंड मेथड बताता हूं, उससे नॉलेज बढ़ेगी बेटे। सेकंड मेथड ये है इसी का कि 1 प्लस एक्स की पावर 6 के फैक्टर नहीं आते तो एक्सपांड कर दो, और 6 के मान लो आते हैं, पावर 7 होती तो कई बार फैक्टर नहीं आते होते हैं, तो पावर 7 के को क्या करो एक्सपांड कर दो। तो आपको एक एक्सपांशन का मेथड सिखाता हूं। 1 प्लस एक्स की पावर n, सब लोग लर्न करो। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल, आप जान चुके हो फैक्टोरियल, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, टर्म 2 में पहुंच गए आप। एक्स स्क्वायर, अब फैक्टोरियल नहीं जानते तो सिंपली 2 लिख देते हैं यहाँ पे। अब अभी आपको फैक्टोरियल नहीं आता मान लो, तो मैंने 2 लिख देना था, आपको फैक्टोरियल वैक्टोरियल नहीं बताने थे, पर आपको तो आते हैं। n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3x क्यूब, और इसी तरह से चलते 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 लास्ट टर्म होगा x की पावर n। ये 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला है, सब लोग याद कर लो, मर्जी वहां यूज करो। अच्छा, इसे ना बायनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम होती है एक, वो अब तो सिलेबस से निकल गई है, नहीं तो बायनोमियल थ्योरम आपको करनी होती है। बायनोमियल थ्योरम का ये पर्टिकुलर केस है, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, सब लोग याद करो। और इस फार्मूले से 1 प्लस एक्स की पावर 6 ओपन हो जाएगा। तो ये जो मैं सिखा रहा हूं वो उस क्वेश्चन नंबर 3 का अल्टरनेटिव सिखा रहा हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखना इस फार्मूले में n इक्वल टू 6 पुट करना है आपको, इस फार्मूले में n इक्वल टू 6 पुट करना है, तो न्यूमरेटर इसका एक्सपांड हो जाएगा। 1 प्लस n इक्वल टू 6x, यहां करो 6 इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, बस बहुत है इतने 3 टर्म, प्लस डॉट 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 कर दिया, लास्ट में जाके x की पावर n की वैल्यू 6, तो x की पावर 6 तक जाएगा। ये काफी सारे टर्म होंगे, यू विल नॉट राइट ऑल द टर्म्स हियर, देयर इज नो नीड, हमारा काम 3 टर्म से जनरली चल जाता है। और -1 को कॉपी कर दो, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को भी ओपन कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1, 1 से 1 कट गया, न्यूमरेटर में भी 1 और 1 कैंसल। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, यहां पे देखो x, यहां भी x, यहां भी x, सब जगह से x कॉमन है, वो डॉट 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 वहां भी x होंगे, सब जगह x होंगे। x कॉमन लेने के बाद बचा 6, दिस इज 6 इंटू 5 बाय 2, ये क्या हो गया x, प्लस कंटिन्यू, व्हाट इज दिस, x टू द पावर 5, डिनोमिनेटर में आ जाओ x कॉमन, x प्लस 2, x से x कैंसल हो गया। अब आप x को 0 लिख दीजिए बेटे,
जीरो लिख दो, 0/0 रिमूव हो चुका है, तो आया क्या 6 प्लस 30/2 15, लेकिन साथ में आया इंटू 0, आगे भी 0 और चलते चलते लास्ट में भी 0, सब जगह 0 आया। नीचे आया 0 + 2, 6/2 = 3। इस तरह से आपने निकाला, लिमिट का आंसर 3 फिर से निकला। आप पहले भी 3 निकला था, अभी फिर से 3 आया। लिमिट का वैल्यू यूनिक होता है। वैल्यू ऑफ एनी लिमिट क्वेश्चन इज ऑलवेज यूनिक। यू फॉलो एनी मेथड यू विल गेट सेम आंसर। बेटे डाउट पूछो। और मेथड इसका और भी होता है, थर्ड मेथड, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इतने अभी मैच्योर नहीं है। थोड़ी देर के बाद बताएंगे जब आपको बैकग्राउंड मिल जाएगी। अभी आपके पास ना बैकग्राउंड नहीं है उसकी, थर्ड मेथड की, तो जब आप उसके लिए बैकग्राउंड हो जाएगी आपके पास तब बताएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई बता सकता है क्या किया जाए बेटा? क्वेश्चन को देख रहे हैं सामने, इतना बड़ा बड़ा लिखा है तो अच्छा। इसमें देखिए ये जो न्यूमरेटर है ये, इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं और सेकंड वाले न्यूमरेटर के भी 2 फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर करो पहले। x की पावर 8 - 256, दिस इज x4 होल स्क्वायर, -256 है 16 का स्क्वायर, और इसके 2 फैक्टर करो। एक फैक्टर होगा x4 + 16, तो अदर फैक्टर विल बी x4 - 16। वैसे तो इसके और भी फैक्टर हो जाएंगे पर हमें जरूरत नहीं है, हमारा x4 - 16 कट जाएगा, तो हम आगे फैक्टर क्यों करें? x² - 9 के फैक्टर तो वेरी वेल नोन है, x² - 3 स्क्वायर के। उस दूसरे वाले के भी फैक्टर हो गए, कैंसल वैंसल करके और x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज लिमिट नाउ? लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके 2 फैक्टर करो, x4 + 16, x4 - 16, डिनोमिनेटर x4 - 16, इधर आ जाओ। x² - 9 के 2 फैक्टर, x - 3, x + 3, डिनोमिनेटर x - 3, so this gets cancel, this gets cancel। आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो बेटे, बस फिर आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 to the power 4 + 16 प्लस ये हो गया 2 + 3 32, 2 34 और 3 37 इज द आंसर। पूछ लो कुछ कंफ्यूजन डाउट। अभी तक फैक्टराइजेशन करे जा रहे हैं, और भी मेथड्स होते हैं जो सामने आएंगे धीरे धीरे। जहां फैक्टर पॉसिबल है वहां फैक्टर कर दो। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें छोटी सी लाइट हल्की ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है बेटे। π/4 कहते हैं 45 डिग्री को, मैंने पहले भी बताया π/4 45 डिग्री होता है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cot 45 डिग्री भी 1 होता है, और cosec 45 डिग्री। कोई बताएगा cosec 45 डिग्री? एनीवन? √2। यस, चलो एक आंसर मिला। √2 होता है बेटे sin 45 डिग्री का रेसिप्रोकल √2 हुआ करता है। दैट वे ये जो अभी लिखा है, पता है क्या लिखा है? ये अभी ये 0/0 लिखा हुआ है, देखना। cosec² 45 डिग्री -2, नीचे cot 45
5 डिग्री -1, कॉसिक 45 डिग्री √2 का स्क्वायर -2, नीचे कॉट 45 डिग्री 1 -1, तो 2 - 2 क्या हो गया 0, 1 - 1 क्या हो गया 0, 0/0 फॉर्म है अभी। तो कॉसिक स्क्वायर का एक फार्मूला 10th क्लास में आपने सीखा था। कॉसिक स्क्वायर एक्स को कॉट के टर्म्स में चेंज करना है कोई फार्मूला जो कॉसिक स्क्वायर को कॉट में चेंज कर दे? cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. यस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये वाला फार्मूला जो है कॉसिक स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकता है। तो कॉसिक स्क्वायर को बदल दो, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/4 हो गया, और एक कॉसिक स्क्वायर को बदलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर x -2, डिनोमिनेटर इज cot x -1। π/4 को π/4 ही लिखना है यहाँ पे। कैलकुलस में डिग्री चलती नहीं है, कैलकुलस में डिग्री मेजरमेंट नहीं चलता। तो हमने डिग्रियां यहाँ लिख के बताई, हमें समझाना सिखाना होता है, लेकिन कैलकुलस में डिग्री की कोई जगह नहीं, सभी जगह आपको ये रेडियन मेजरमेंट होता है, तो वही आपको चलाना है। तो आगे चले, कॉट स्क्वायर एक्स -1 हो गया, डिनोमिनेटर इज कॉट एक्स -1, न्यूमरेटर के फैक्टर कर दो 2, न्यूमरेटर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर, a माइनस बी तो दूसरा फैक्टर a प्लस बी, नीचे cot x -1, केयरफुल रह के हमने 0 और 0/0 हटा दिया। नाउ इट इज नो मोर 0/0, पुट x इक्वल टू 45 डिग्री हियर टू गेट द फाइनल रिजल्ट। So you have cot π/4 plus 1 is 1 plus 1, the answer is 2। बेटे डाउट पूछ लो। So this way we have done question number 5। यहाँ पर हमें दिख रहा है question number 6 मॉडल स्कूल 2008 और 2013 में आया भी है। क्वेश्चन प्योरली फैक्टर्स पर बेस्ड है, आपको न्यूमरेटर के भी फैक्टर करने हैं, डिनोमिनेटर के भी फैक्टर करने हैं। x की वैल्यू अभी अगर 3 पुट करते हो, यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, यू पुट 3 तो 3 to the power 4 -81, 2 into 3 स्क्वायर -5 into 3 -3 करिए, 3 की पावर 4 होती है पूरी 81, ऊपर 0 आ चुका है, नीचे 9 to 18 -15 -3, ये फॉर्म हो गई 0/0। इसका मतलब 0/0 इनडिटर्मिनेट, आंसर इज नॉट एक्सेप्टेड। फिर आपको क्या करना, फैक्टर्स करने। तो फैक्टर न्यूमरेटर के फैक्टर यहां सिखाता हूं। राइट x स्क्वायर का स्क्वायर, 81 का 9 का स्क्वायर, 2 फैक्टर करें x स्क्वायर -9, फिर करोगे x स्क्वायर +9, एक फैक्टर x स्क्वायर -9, तो सेकंड फैक्टर x स्क्वायर +9। वैसे तो इसके और भी फैक्टर हो जाएंगे, -3 into x + 3, जो कि मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी तो कर ही देते हैं। So numerator has been factored into smaller pieces। डिनोमिनेटर को कैच करके इसके भी फैक्टर्स कर डालते हैं। इसके फैक्टर्स 2 into -3 करोगे, -6 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिससे हमें -5 मिल जाए, जिनका सम -5 हो। बेटे बताओ, -6 और प्लस -6 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका सम -5 हो। बेटा क्या बताया? -6 और +1। इन्होंने बताया -6 और +1, जो कि राइट है। इन -6 और 1 का सम -5 है और इन दोनों का प्रोडक्ट -6 है।
तो 3 2 जा 6 का क्या हुआ? 3 2 जा 6 हो सकता है कि नहीं? नो सर, साइन को भी नो देखो। सर। यस, -6 को आप कोई -3 इंटू 2 यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये करेक्ट है, सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनका सम जो है वो -5 नहीं है। वो बात का ध्यान रखना, कई बच्चे ना ऐसे 2 3 जा 6 ज्यादा करते हैं, 6 1 जा 6 कोई कोई करता है। ओके, तो 2x स्क्वायर -6x प्लस x -3 out of first two 2x common x -3, out of last two 1 common x -3, x -3 out this here into 2x plus 1। ये लीजिए, डिनोमिनेटर के भी फैक्टर हो गए। नाउ वी कैन गो फॉर आवर क्वेश्चन। तो हमारा लिमिट l क्या बन गया? देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3, कॉपी कर दिया, x4 -81 की ये वैल्यू, यहां वाली ये वाली वैल्यू कॉपी करो, x -3 x + 3 एंड x² + 9 कॉपी डाउन हो गया। और नीचे आ जाओ, x -3 ओके, 2x + 1 फाइन, x -3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिलीट हो गया। x की वैल्यू 3 पुट कर दो सब लोग, तो आएगा 3 + 3 6, फिर 3² + 9, नीचे 2 3 जा 6 + 1 9 9 18, तो 6 into 18, नीचे 3 2 जा 6 1 7, 108/7 इज द आंसर। बेटा डाउट पूछो। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन ही नजर आ रहा है इन क्वेश्चन के अंदर। तो फैक्टर करते हैं, न्यूमरेटर के अलग करो, डिनोमिनेटर के अलग, बाद में लिमिट की वैल्यू निकाली जाएगी। अभी अगर x को यहाँ 5 लिख दिया तो ये 0/0 श्योर है, करके देखना, 0/0 फॉर्म है यहाँ पर, और 0/0 आंसर हमें एक्सेप्टेबल नहीं, और इसलिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो लेट अस डू फैक्टराइजेशन। x² - 9x + 20 के फैक्टर स्टार्ट हो गए बेटे। 5 4 जा 20, फर्स्ट 2 में x कॉमन, x -5, लास्ट 2 में -4 कॉमन, x -5, x -5 आउट, x -4 अनदर फैक्टर। अब डिनोमिनेटर को देखो, यहां +5, 5 बन जा 5 करते हुए -5x -x + 5, out of first 2 x common, out of last 2 -1 common, x -5 out, x -1 पूरे फैक्टर हो गए। दोनों में एक कॉमन फैक्टर आया x -5, यही तो 0/0 वहां जनरेट कर रहा था। तो अब आप लिमिट l की वैल्यू लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 5, क्योंकि बीच में ब्लैक लाइन आ रही है इसलिए रेड से लिख देता हूं, ब्लैक लाइन को इग्नोर करें। अच्छा, न्यूमरेटर के 2 फैक्टर x -5 x -4, डिनोमिनेटर के 2 फैक्टर x -5 इंटू x -1, ये देखो कैंसिल हो। बचे हुए में x को 5 लिखिए, 0/0 हैज बीन रिमूव्ड। नाउ पुट x = 5, तो 5 - 4, नीचे 5 - 1,
5 माइनस 4 1 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बेटे डाउट पूछो। बिल्कुल साफ है, प्रैक्टिस करो, डाउट नहीं है तो प्रैक्टिस करो। लिमिट से स्टार्ट होती है कैलकुलस, कैलकुलस की स्टार्टिंग तो वहां से हो गई, तो रिलेशन फंक्शन जहां आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने करके दिया था, वहीं से लिमिट की स्टार्टिंग हुई थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन, सेट थ्योरी सारी सिखा दी, उसके रिवीजन करके रखो। जब स्कूल जाने लग जाओगे फिर आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम से इस ईयर 2 होंगी, 2 एग्जाम, पता है ना आपको, आपकी एग्जाम्स 2 होंगी, 2 मेन एग्जाम्स होंगी। वैसे पहले होती ना हाफ ईयरली टाइप ही होगी, लेकिन फिर भी 2 मेन एग्जाम्स होंगे। यू मीन बोर्ड के, जब आप +2 में जाएंगे तो 2 एग्जाम होंगे आपके बोर्ड के, तो बी वेरी केयरफुल। दिस इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये इन्होंने दे दिया। अब x9 माइनस a9 के फैक्टर तो वैसे हम लोगों को आते तो होते हैं, पर रूटीन में नहीं है, तो इसके लिए एक फार्मूला है अपने पास। फार्मूला मैं लिखता हूं, आप उसे याद करोगे, यूज करोगे। फार्मूला ये है बेटे, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a, और आंसर आएगा n a की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला याद करो। अब एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू फार्मूले से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसकी वैल्यू मैं लिख ही देता हूं, फिर आपसे बात करूं। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 बाय x माइनस a, क्या आएगा आंसर? 9 a की पावर 9 minus 1. यस बेटे, 9a टू द पावर 8 आएगा। तो अब आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस 1 को यहां लिखिए। अभी हमने 1 नहीं लिखी थी, 1 की लेफ्ट साइड की वैल्यू बताई, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बन गई 9a की पावर 8, और राइट हैंड साइड इन्होंने क्वेश्चन वालों ने ना 9 दे रखी है, 9 से 9 कैंसल कर दीजिए, a की पावर 8 की वैल्यू 1 हो गई, तो a कितना हो गया बताओ? 1। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बताओ बेटा, a की वैल्यू कहीं 2 तो नहीं है, ये तो 1 बता रहे हैं, 1 तो सही मालूम पड़ रही है। और कुछ है तो नहीं है? यस सर 1 है। 1 है, ओके बेटे, बिल्कुल सही है। तो अब एक बात हमारी भी अब सुनिए आप, जैसे a² = 1 होता है, तो a कितना होता है बताओगे बेटा? +1 प्लस माइनस 1 होता है बेटा, याद आया? a² 1 है तो a प्लस माइनस 1 होता है, अकेला 1 नहीं होता। नहीं, -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है। एक चीज, अच्छा, a³ = 1, फिर तो a की वैल्यू 1 होगी, रियल वाली वैल्यू। वैसे तो इसके 3 रूट होते हैं, पर रियल वाली वैल्यू 1 होगी। a³ 1, तो क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 होते हैं, प्लस माइनस 1। अच्छा, a4 की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू होगी बेटे, याद करो, प्लस माइनस 1 होगी, पावर 4 है, तो -1 की पावर 4 भी 1 होती है। इसी तरह a5 = 1 का आंसर होगा a = +1, तो a8 = 1 के नंबर में a = +-1 आएगा, क्योंकि इवन पावर है, इसलिए इवन रूट लेना पड़ेगा, एर्थ रूट लेना पड़ेगा, इवन रूट लेना पड़ेगा। ऑड रूट लेते हैं वो तो +1 हो जाता है, a³ = 1 तो a = 1, लेकिन इवन रूट तो +-1। ये सामने मैंने लिख दिया, अभी डाउट हो हमारे साथ डिस्कस करो। a की पावर 16 = 1, तो a क्या होगा? +-1। यहां पर इन्होंने फिर से एक क्वेश्चन लिखा, ये
इसकी वैल्यू 80, n पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड n, आपको n फाइंड करना है। लिमिट की वैल्यू तो इन्होंने दे दी, पर इस लिमिट की वैल्यू हमें भी निकालनी आती है। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दैट फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, इसका आंसर होता है na की पावर n माइनस 1। इन योर केस वैल्यू ऑफ a इज 2, x की पावर n माइनस 2 टू द पावर n, x माइनस 2। आंसर बताओ इधर क्या आएगा? Sir, n 2 power n minus n 1. इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। करेक्ट है बेटे। तो अब अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए 1 इक्वेशन क्या कहती है। इक्वेशन नंबर 1 पर आए तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये निकाल रखी है आपने, इसकी LHS की वैल्यू ये निकाल रखी है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और राइट हैंड साइड 80 क्वेश्चन ने दी है। कैन यू सॉल्व एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ n बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन को कोई सॉल्व कर सकता है? n पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है n इक्वल टू 1/2 1/3 नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर है कोई आंसर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? सर हम n 2 की पावर्स को स्प्लिट कर देंगे। ओके, मैं बताता हूँ। ये इक्वेशन थोड़ी स्पेशल सी इक्वेशन है। इसको सॉल्यूशन के जो मेथड्स होते हैं ना इक्वेशन के, वो तो सारे फेल हैं। तो इसमें ना हम लोग ट्रायल करने लग जाते हैं। n पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो आप ना n इक्वल टू 1 ट्राई करो, ट्राई कर करके आंसर निकाला जाएगा। n इक्वल टू 1 देखता हूँ, 1 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 80, क्या है? फॉल्स है, तो n इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। n इक्वल टू 2 ट्रायल करें बेटे, ट्राई n इक्वल टू 2 नाउ, 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 80, फिर से फॉल्स आ गया। ट्राई n इक्वल टू 3 पुट करो बेटे, 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 80, अगेन फॉल्स आ गया। सो n की वैल्यू 3 नहीं है। ट्राई n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 ट्राई करो, 4 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 80, फॉल्स आ गया। n इक्वल टू 5 ट्राई करो, 5, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 80, ये क्या आ गया? ट्रू आ गया। देयरफॉर n इज 5। ये 16 5 जा 80 ट्रू हो गया। अब आप कंफ्यूजन पूछो बेटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड था, मैं आपको बता देता हूं। है वो भी कुछ ऐसा ही, प्रॉपर मेथड तो इसका है नहीं, जो मेथड अवेलेबल है वो आपको बताता हूं। n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, राइट साइड 80 है ना, 80 के फैक्टर कर डालो, ये वाले फैक्टर 16 5 जा 80 करो। आप छोटे छोटे फैक्टर कर डालो, वो आपकी इच्छा है, फैक्टर कर डालो कहने का मतलब। तो 16, ये 16 क्या है? 2 की पावर 4 इंटू 5। अब आप कंपैरिजन करो, तो n की वैल्यू क्या मालूम पड़ रही है? 5। n की वैल्यू क्या लग रही है? 5। उधर n माइनस 1 की वैल्यू 4 मालूम पड़ रही है, और दोनों n इक्वल टू 5 दे रहे हैं, इसलिए ये राइट आंसर है बेटा। डाउट आप पूछे? सो दिस सॉल्यूशन इज डन बाय इंस्पेक्शन, बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाँ, देयर आर 2 मेथड्स, आई हैव टोल्ड यू बोथ। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें x प्लस 2 की पावर 5/3 का एक्सपांसन हमको नहीं पता, ना फैक्टर पता इस क्वेश्चन में, ना एक्सपांसन पता क्या है? वो फार्मूला जो अभी अभी किया था, एक फार्मूला आपको लर्न कराया था, लिमिट x टेंड्स टू a
एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n एक्स माइनस ए आंसर एन ए की पावर n माइनस। लिमिट के सभी फार्मूले एक्सपांडेबल होते हैं, मतलब जनरलाइजेबल होते हैं। यू कैन जनरलाइज दिस फार्मूला। इसका जनरलाइजेशन मैं लिख रहा हूं, आप समझो और याद करो। स्मॉल एक्स का स्मॉल एक्स होना जरूरी नहीं, कुछ और भी हो सकता है, यहाँ कैपिटल एक्स भी हो सकती है। स्मॉल ए का स्मॉल ए होना कोई जरूरी नहीं, कैपिटल ए भी हो सकता है। और यहाँ फिर एक्स की पावर n, ए की पावर n, एक्स माइनस ए, तो भी इसका आंसर एन ए की पावर n माइनस 1 बना रहता है। स्मॉल एक्स की जगह पर कुछ दूसरा कुछ भी हो तो भी फार्मूला ये वाला वैलिड है, प्रोवाइडेड ये वाला फॉर्मेट प्रिजर्व्ड है। वो वाला स्मॉल एक्स क्या हो, कैपिटल एक्स हो, लेकिन ये वाला स्मॉल एक्स भी कैपिटल एक्स होना चाहिए, तभी फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। तो आपके क्वेश्चन को इस रेड वाले फार्मूले के साथ सेट करता हूं। देखना आपका क्वेश्चन अभी आपके सामने बदलूंगा और रेड वाले फार्मूले के साथ इसको मैच करा दूंगा। यहां पे क्या लिखा, स्मॉल एक्स लिखा हुआ है इन्होंने, टेंड्स टू ए, स्मॉल एक्स टेंड्स टू ए। इन्होंने जो लिखा हमने उसको कॉपी किया, हमने अपनी तरफ से अभी कोई काम नहीं किया। इधर आ जाओ, एक्स प्लस 2, ठीक है, पावर 5/3 कॉपी डाउन करो, a प्लस 2 की पावर 5/3 कॉपी करो, नीचे इनका x और उधर है माइनस a, कॉपी कर दिया। बेटे आप बताओ रेड वाले फार्मूले में ये अभी फिट बैठ रहा है क्या? रेड वाला फार्मूला एप्लीकेबल है इधर कि नहीं है अभी? नो सर, अभी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां कैपिटल एक्स, यहां स्मॉल एक्स लिख रखा है आपने। यहां कैपिटल एक्स की वैल्यू ऊपर एक्स प्लस 2 बैठ रही है और नीचे कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स बैठ रही है। ऊपर कैपिटल ए की वैल्यू a प्लस 2 बन रही है, नीचे a की वैल्यू स्मॉल a बन रही है। ये तो बात कुछ बनी नहीं, तो आप बात बनाने के लिए क्या करोगे बताओगे? देखो इधर आप ना प्लस 2 कर दो यहां और यहां पे माइनस 2 कर दो। ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो देखो रेड वाले फार्मूले के साथ फिटिंग बैठ जाएगी इसकी। x यहां आ जाओ, x की वैल्यू क्या है a, तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 2। x इज अप्रोक्सीमेटली a, तो x प्लस 2 इज अप्रोक्सीमेटली a प्लस 2। इसको हम थोड़ा सा रीराइट कर देते हैं अगेन। लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, x प्लस 2 पावर 5/3 a प्लस 2 पावर 5/3 x प्लस 2 फाइन माइनस a प्लस 2। अब रेड के साथ इसकी फिटिंग बैठी, LHS के साथ फिटिंग बैठ गई कि नहीं? देखो बेटे अब ये फिट बैठ रहा है कि अब भी कमी है कुछ? डिनोमिनेटर में प्लस नहीं आ जाएगा क्योंकि हम माइनस कॉमन लेंगे। डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लिया तो अंदर a प्लस 2 कर दिया बेटा, माइनस a माइनस 2 से माइनस कॉमन लेके a प्लस 2 हो तो गया, सही तो है? सर वो पहले भी तो माइनस ही था, तो एक और माइनस भी तो आएगा। ये दो माइनस हैं बेटे, माइनस ये माइनस माइनस कॉमन लोग ले लोगे तो अंदर a प्लस 2 आता है। ओके सर। माइनस a माइनस 2, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछो। अब मुझे ये बताओ कि इस फार्मूले में फिट बैठ गया क्या? जी यस सर, सर। बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल फिट बैठ गया। ये देखो मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ, लिमिट ये चीज बन गई कैपिटल एक्स टेंड्स टू ए, और जो कैपिटल एक्स यहाँ वही यहाँ है, सभी जगह सेम कैपिटल एक्स होना चाहिए। एक्स की पावर n, जो a की वैल्यू ना a प्लस 2 वही यहाँ है, a की पावर n, x माइनस a से बिल्कुल मैच कर गया। जो 1 2 3 तीन कैपिटल एक्स हैं, तीनों कैपिटल एक्स की वैल्यू x प्लस 2 है। और
और ए तीन जगह आया हुआ, तीनों ए की वैल्यू क्या है, a+2 है, तो फार्मूला फिट बैठ गया। na की पावर n-1, n का मतलब 5/3, a का मतलब a+2, 5/3 -1। आंसर इज रेडी नाउ। 5/3 a+2 की पावर 2/3 इज द आंसर। सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के हैं और कुछ क्वेश्चन पेपर्स के हैं। जैसे यही क्वेश्चन है तो ये मॉडल स्कूल 2016 में आया हुआ है, ये बुक में होगा। अगर बुक में नहीं भी है तो ये पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, करना है, बस यही इतना ही फर्क है। वैसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के होते हैं मोस्टली, लेकिन कोई क्वेश्चन जो पेपर में आ गया और बुक में नहीं है तो वो भी इधर होता है, बिल्कुल होता है। बेटे डाउट पूछो, थोड़ा ट्रिक से प्ले करना पड़ गया। इस फार्मूले का डाउट कैसे हो गया कि ये फार्मूला लगेगा, इसमें n देखा हमने 5/3 n देखा, नीचे x माइनस ए आया हुआ था, x माइनस ए छोटा वाला आया हुआ है, चाहिए कैपिटल वाला, लेकिन वो स्मॉल वाले से डाउट तो हो गया कि शायद कोई फार्मूला इसमें लगेगा। तो डाउट, उसको क्वेश्चन को देख के डाउट हो जाता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप न्यू क्वेश्चन करने लग जाओगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11, न्यू क्वेश्चन। इसमें वैसे न्यू कुछ नहीं है, क्वेश्चन नया है पर मेथड ओल्ड है। x टेंड्स टू 1 लिख दिया मैंने, x4 -1 के तो फैक्टर हो जाएंगे बेटा, x4 -1 के हम लोगों को फैक्टर आते हैं। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से, थोड़ी स्पेस हमारी बचेगी। x स्क्वायर का स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये दो फैक्टर बताओ हमको। x square -1 x square +1। x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1, उसके बाद ना x स्क्वायर -1 के दो फैक्टर बेटे, x plus x -1 x यस x -1 x +1 और x स्क्वायर +1। रिपीट, ये फैक्टर इधर वाले के हो गए हैं, यहाँ पर उन्हें इंसर्ट कर दो फैक्टर्स को। डिनोमिनेटर आपका x -1, चलिए राइट हैंड साइड में बेटे x³ -k³ के 2 फैक्टर बताओ। a³ -b³, -k यस, 8 फैक्टर x -k, बिल्कुल है। दूसरा वाला x square square plus k square plus xk। यस, प्लस kx या xk। डिनोमिनेटर के भी फैक्टर हो जाएंगे, x -k x +k। इन्होंने एक लिमिट इक्वेशन दी हुई है, इसका इक्वेशन का नाम क्या है, लिमिट इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड भी लिमिट है और राइट हैंड साइड भी लिमिट है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड k। यू हैव टू सॉल्व दिस लिमिट इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। टू डू दैट x -1 gets cancelled, x -k gets cancelled, and now take the limit, find the value of k। चलो x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई, राइट साइड में x को k पुट कर दीजिए, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k इंटू k, अनदर k स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज k प्लस k, this is 4, राइट साइड 3k स्क्वायर बाय 2k, k प्लस k 2k हो गया, ऊपर नीचे से k कैंसिल कर दो, 4 = 3k बाय 2, k ऊपर नीचे से कट कर दिया, 4 2 जा 8 = 3k, तो 8/3 = k, so value of k is 8/3, that is the answer। बेटे डाउट पूछे, ये आपने किया था क्वेश्चन नंबर 11, 12 नंबर। कुछ फैक्टर वैक्टर कर सकते हैं उसके बेटे,
आप पे होंगे नहीं लगता, मैं ही बताना पड़ेगा। डिनोमिनेटर के आपको फैक्टर बताता हूं। डिनोमिनेटर देखना, इधर ऑब्जर्व करो हमारे साथ। 1 स्क्वायर कर दो राइट साइड ना, x की पावर -1/3 और ऊपर से स्क्वायर। ध्यान से देखो, x की पावर -2/3 को कवरेज मिली हुई है यहाँ पर, -1/3 और ऊपर से स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 फैक्टर कर दिए। अब चलो अपने क्वेश्चन पर। लिमिट फाइन x टेंड्स टू 1, ओके। और न्यूमरेटर कॉपी करें, डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर यहां लिखें। डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर आपने लिख लिए, ये कैंसल हो गया। x की वैल्यू 1 कर दो बेटे, ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 प्लस 1 की पावर -1/3, 1/1 प्लस 1, आंसर 1/2। डाउट पूछो बेटा। और मेरे ख्याल से अब आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, और नोट्स दिए हुए हैं आपको, उसमें से